भाई आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि मुझे लोग ये बोलते हैं कि भाई आप ना बहुत खर्चा करवा रहे हो। आप जब रिव्यू डालते हो परफ्यूम ख़रीदना पड़ जाता है और सबकी तारीफ़ कर देते हो तो भाई मन करता है ख़रीदने का और भाई हम ख़रीद लेते हैं। तो भाई एक बात बताओ, आपके ऊपर ऐसा क्यों सोचते हो कि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको परफ्यूम ख़रीदना है ख़रीदना है? आप उसे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी तो देख सकते हो, एक नॉलेज के पर्पज़ से भी देख सकते हो कि चलो नया परफ्यूम आया है तो अच्छा होगा, चलो देखते हैं, मज़ा आएगा, परफ्यूम नॉलेज में इजाफा होगा कोई, कि ऐसा परफ्यूम भी है। तो आप उस तरह से देख लीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके ऊपर अब एक ऑब्लिगेशन आ गई कि परफ्यूम ख़रीदना ही ख़रीदना है? अगर मैं कोई 20,000 का, 25,000 का, मैं कोई क्लाइव क्रिश्चियन का अगर परफ्यूम रिव्यू कर देता हूँ, 1.5 लाख रुपए का आता है, आप ख़रीद लोगे? आप वही खरीदोगे ना जो आपके बजट में आएगा। तो जब यहाँ पे आपका फैसला है कि यार ये खरीदना चाहिए और ये नहीं खरीदना चाहिए, तो आप ये कि सोचते हो कि मैं आपको पुश कर रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई खरीदो। फिर कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप इतनी खुशी से बताते हो, एनकरेज कर देते हो और जैसे बताते हो तो हमारा मन कर जाता है। अरे भाई आप चाहते क्या हो कि मैं अपनी खुशी ज़ाहिर ना करूँ? अगर मुझे परफ्यूम पसंद आया तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ? रो के एक्सप्रेस तो करूँगा नहीं, बोलेंगे भाई रो के और अगर पसंद आया तो या तो फिर ये होगा कि आप चाहते हो कि मैं झूठ बोलूँ कि भाई परफ्यूम का आप बैश करो, परफ्यूम की बैंड बजाओ कि भाई परफ्यूम तो घटिया है, बेकार है। तो आप कहोगे कि हाँ भाई सच बोल रहा है क्योंकि परफ्यूम की बुराइयाँ बताई है इसने। और अगर परफ्यूम अच्छा है तो अगर मैं अच्छा बताता हूँ तो क्या कहते हैं? भाई प्रमोशन चल रहा है, कोलैब है, पेड कोलैब है, ये वो। भाई 10,000 सब्सक्राइबर अब जाके पूरे होंगे। इतने से सब्सक्रिप्शन में कौन मुझे कोलैब देगा? कौन पैसे कमाएगा? कितना उसे बचेगा, कितना वो मुझे देगा? आप मैथ लगा लो, ठीक है। दूसरा ये कि भाई मैं बहुत सस्ते सस्ते ब्रांड्स का रिव्यू करता हूँ जो आपके अफोर्डेबल उसमें आ जाए। महंगा ब्रांड ही पहली बात तो मेरे पास आएगा ही नहीं क्योंकि उसको पता है कि मेरी ऑडियंस ऐसा परफ्यूम खरीदेगी नहीं, ठीक है। तो कोलैब की तो सीन ही ख़त्म हो गए हैं। दूसरा ये कि आप अगर ये चाहते हो कि मैं परफ्यूम को बैश करूँ, उसकी बुराई करूँ, तो वो आपके लिए लेजिट रिव्यू हो गया। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा फिर कि झूठ बोले या सच बोले, क्या बोले। क्योंकि अगर कोई परफ्यूम अच्छा लगा है और अगर उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? और अच्छा बोला भी है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपको खरीदना ही है उसे जाके। यू डोंट हैव टू, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मत खरीदो भाई, एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो पूरा रिव्यू। ज़रूरी नहीं है भाई कितने परफ्यूम खरीदोगे भाई, 2-3 बहुत है। अगर आपके पास है बहुत है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगे तो तब खरीदो जब लगे कि पुरानी बोतल ख़त्म हो गई है, अब नया परफ्यूम प्लान कर सकते हैं, बजट है, खरीदने की मंशा हो रही है, कोई ओकेजन आ रही है, जब ज़रूरत लगे तब। और हमेशा खरीदना भी है तो अपने सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम से, कि फालतू पैसे हैं तब। शौक है, शौक की तरह कीजिए, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, ठीक है। तो आपको मैं इतना सा मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। रिव्यू देख रहे हो तो एंटरटेनमेंट पर्पज से भी देखो, ज़रूरी नहीं है आपको खरीदना ही खरीदना है। कोई पुश नहीं कर रहा आपको, मैं भी पुश नहीं कर रहा, कोई और भी पुश नहीं कर रहा। इट्स टोटली ऑन यू। आपका पैसा है, जब पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। रिव्यूअर की कोई यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है, ना आपको बोल रहा कि आप खरीदो या मत खरीदो।